अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था और पीछे हमने वेक्टर और स्केलर के ऊपर डिटेल से बात की थी। तो आज हम वेक्टर और स्केलर में से जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बोर्ड एग्जाम ई-कैट और एम-कैट में रिपीट होते हैं, आज हम उनको अच्छी तरह देखेंगे। और स्टूडेंट वैसे एमसीक्यूज नहीं होंगे कि वेक्टर क्या है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, या ये होगा कि इन क्वांटिटीज़ में से बताएं कि कौन सी क्वांटिटी हमारे पास वेक्टर है। ये छोटे मोटे एमसीक्यूज़ नहीं होंगे, सिंपली से हमारे पास टफ एमसीक्यूज़ होंगे। आपको देख के पता चलेगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और कंसेप्ट वाले एमसीक्यूज़ हैं। तो चलें शुरू करते हैं हम वेक्टर और स्केलर में से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आते हैं। लेकिन स्टूडेंट पिछले लेक्चर में मैंने एक कंसेप्ट कहा था कि क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो और तीसरा वो एक लॉ ओबे करें, तो उस वक्त वो क्वांटिटी क्या कहलाएंगी, वेक्टर कहलाएंगी। वो छोटे से लॉ को समझ ले अच्छी तरह, फिर हम आगे एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट वो लॉ ये था, वेक्टर एडिशन का लॉ था। मैंने बताया था कि अगर कोई वेक्टर जिसको हम ऐड करें a प्लस बी और वो इक्वल होना चाहिए b प्लस ए वेक्टर के। अब ये तो सिर्फ और सिर्फ वेक्टर में ही हो सकता है स्टूडेंट क्या हमारे पास ये वेक्टर में ही हो सकता है, क्योंकि वेक्टर के पास डायरेक्शन भी होती है। अगर हम इसको हम ड्रा करें तो ये ऐसे बनता है स्टूडेंट। अगर ये ए वेक्टर है, ये हमारे पास हेड टू टेल रूल के ज़रिए बी वेक्टर है, और इसका रिजल्टेंट हमारे पास क्या आएगा, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये ए वेक्टर था, ये हमारे पास क्या था, बी वेक्टर था। अब स्टूडेंट ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था। अब इसी तरह अगर हम बी वेक्टर ये ले लें, ऐसे ये इधर शिफ्ट हो जाए, पहले बी ले लें और फिर हम क्या करें, ए ले लें, ये हमारे पास क्या होगा, वेक्टर ए होगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट स्टूडेंट आएगा वो अगेन क्या होगा, यही बनेगा, ये वाला। ए और बी का भी रिजल्टेंट ये बना और बी और ए का भी रिजल्टेंट क्या बना, ये वाला वेक्टर बना रिजल्टेंट, जो कि किसके इक्वल है, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ये लॉ को अगर कोई वेक्टर ओबे करेगा तभी जाके वो हमारे पास वेक्टर कहलाएगा। करंट क्वांटिटी इस लॉ को ओबे नहीं करती, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, उसके पास डायरेक्शन भी है, लेकिन वो इस लॉ को ओबे नहीं करती, तो इस वजह से वो वेक्टर नहीं कहलाती। तो ये छोटा सा कंसेप्ट हमने यूज़ किया था। अब हम देखते हैं कि इस वेक्टर और स्केलर में से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं उनको देखते हैं। इधर स्टूडेंट एमसीक्यूज होंगे, उधर उन एमसीक्यूज की एक्सप्लेनेशन होगी। तो पहला स्टूडेंट हमारे पास एमसीक्यूज है, a vector जो वेक्टर है कैन शिफ्ट itself to in which direction। एक वेक्टर खुद को किस डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकता है। नीचे हमारे पास ऑप्शन है, एंटी पैरेलल, दूसरा हमारे पास है पैरेलल, और तीसरा हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर। ये हमारे पास तीन ऑप्शन है। पहला हमारे पास एंटी पैरेलल है, दूसरा पैरेलल है और तीसरा हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर। तो आपने बताना है कि वेक्टर खुद को किस डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकता है। तो स्टूडेंट याद रखना, कोई भी वेक्टर खुद को पैरेलल डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकता है, खुद को पैरेलल डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकता है। अब कैसे, अब इसको हम समझते हैं। तो ये उसकी एक्सप्लेनेशन होगी। स्टूडेंट याद रखना, जब ये उस वक्त मेथड यूज होगा जब हम वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। जब हम ग्राफिकली वेक्टर के साथ खेलेंगे तो उस वक्त हम इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं कि वेक्टर खुद को पैरेलल डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकता है। अब कैसे स्टूडेंट, ये हमारे पास ऐसे था, अगर ये सपोज करो ऐसे वेक्टर है एक ऐसे, और हमने इसको ड्रा करना है, तो ये वेक्टर इस अपनी पैरेलल डायरेक्शन में भी शिफ्ट हो सकता है। ये ए है तो ये भी हमारे पास सेम ए वेक्टर रहेगा ना, इसकी मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई फ़र्क आएगा
और ना ही इसकी डायरेक्शन के ऊपर कोई फ़र्क आएगा, क्योंकि डायरेक्शन तो वैसे ही सेम है, हमने पैरेलल कह दिया। इसकी मैग्नीट्यूड के ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब ये वेक्टर है, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते स्टूडेंट, ये वेक्टर पैरेलल है ना, इसको हम ऐसे शिफ्ट नहीं कर सकते कभी भी। एक वेक्टर को हम उसकी पैरेलल डायरेक्शन में ही शिफ्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास कंसेप्ट था, जैसे हमने अभी किया। अभी हमने स्टूडेंट क्या किया, ये एक वेक्टर था ए, ये हमारे पास दूसरा वेक्टर था बी, ये हमारे पास क्या था ए, और ये उनका रिजल्टेंट था। तो हमने क्या किया, बी को स्टूडेंट इधर ले आए ऐसे, ये देखो स्टूडेंट ये इसकी पैरेलल डायरेक्शन बन गई, और ए की पैरेलल डायरेक्शन क्या है, ये वाली। तो क्या किया, बी को पहले लिख लिया, ए को क्या किया, बाद में लिख लिया। तो क्या हुआ, वेक्टर जो है वो अपनी पैरेलल डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। सिर्फ पैरेलल डायरेक्शन में शिफ्ट हो सकता है, किसी और डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं हो सकता। तो ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन कि वेक्टर खुद को किस डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकता है, पैरेलल डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकता है। अब इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हम नेक्स्ट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। और नेक्स्ट एमसीक्यूज़ क्या है, when vector join टेल टू टेल। अक्सर स्टूडेंट हम हेड टू टेल रूल यूज़ करते हैं वेक्टर को एडिशन करने के लिए। ये उसकी हेड है और ये टेल है, इनका रिजल्टेंट आएगा, ये हेड है ये टेल है, और नेक्स्ट इनका ये रिजल्टेंट आ गया। लेकिन वो कहता है कि अगर हम वेक्टर को ज्वाइन करें टेल टू टेल तो उनके दरमियान एंगल क्या होगा। तो उनके दरमियान एंगल क्या होगा, ये हमने नेक्स्ट बताना है। तो स्टूडेंट नीचे फिर ऑप्शन हमारे पास है, हमारे पास ये ऑप्शन है, मैं स्टूडेंट समझाता हूँ कि ये क्या लिखा है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है 180 है, और तीसरा हमारे पास है 270 है। अब स्टूडेंट ये वो पूछ रहा है कि अगर हम वेक्टर को जमा करें या लिखें टेल टू टेल तो उनके दरमियान एंगल कौन सा होगा। तो स्टूडेंट याद रखना, जब भी हम वेक्टर को लिखते हैं टेल टू टेल तो उस वक्त उनके दरमियान मैक्सिमम एंगल 0 से लेकर 180 तक ही हो सकता है, जब हम वेक्टर को टेल टू टेल लिखते हैं। तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा कि जब हम वेक्टर को टेल टू टेल जमा करते हैं तो उनके दरमियान जो हमारे पास एंगल होगा वो 0 से लेकर 180 के दरमियान ही होगा। कम से कम 0 और मैक्सिमम कितना होगा 180, इससे बढ़ेगा नहीं, 180 से कभी भी आगे नहीं जाएगा। अब इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है, ये स्टूडेंट पहले की थी, ये अब हम दूसरे की लिख लेते हैं। अब स्टूडेंट सपोज करो ये हमारे पास वेक्टर है ऐसे ऐसे। अब उसने क्या कहा है कि वेक्टर को टेल टू टेल जोड़ना है, ये उसका टेल है और दूसरा वेक्टर भी क्या है ऐसे टेल की डायरेक्शन में है, और ये इनके दरमियान क्या होगा एंगल होगा। स्टूडेंट ये इनके दरमियान क्या होगा एंगल होगा। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इस वेक्टर को घुमाना स्टार्ट कर देते हैं ऐसे। अब देखते हैं कि इनके दरमियान मैक्सिमम एंगल कितना जा सकता है। पहले स्टूडेंट सपोज करो इधर से शुरू करते हैं ऐसे ऐसे, ये इनके दरमियान छोटा सा एंगल है, सपोज करो ये 5 डिग्री का है। अब क्या करते हैं, हम इस एंगल को घुमाना स्टार्ट करते हैं, और हमने दूसरी स्टेज में क्या किया, इस वेक्टर को इधर ले आए। तो एंगल कितना स्टूडेंट बन गया हमारे पास 90 का एंगल हमारे पास बन गया। पहले ये था और अब हमारे पास क्या बन गया एंगल 90 का बन गया। और अब हम मैक्सिमम इसको क्या करते हैं इधर करते हैं ऐसे, और अब इनके दरमियान एंगल क्या बन गया स्टूडेंट 120 का बन गया। ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये हमारे पास बी वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर। अब स्टूडेंट इसको हम मैक्सिमम कर देते हैं तो ये कितना बनेगा, ये ए वेक्टर है और ये हमारे पास क्या बन जाएगा दूसरा वेक्टर। अगर इसको ऐसे करें, ये था ना ऐसे स्टार्ट किया हमने,
ऐसे घुमाते गए तो ये इधर आ जाएगा ऐसे। तो ये हमारे पास एंगल कितना बन गया, 180 का एंगल बन गया। तो स्टूडेंट मैक्सिमम एंगल कितना था, 0 से लेकर 180 के दरमियान। अगर हम फर्दर इसको ऐसे करेंगे, ऐसे, अब इधर नीचे ही जाएगा ना, पहले ऐसे था, ऐसे हमने घुमाते 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 इधर पहुंच गया, अब इधर से दोबारा नीचे ही जाएगा ना। तो स्टूडेंट जैसे नीचे जाएगा तो क्या होगा, हमारे पास अगेन इनके दरमियान कितना एंगल हो जाएगा, 90 का होगा। अगेन वो खुद को रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। तो मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है दो वेक्टर के दरमियान, जब हम उनको टेल टू टेल जोड़ें तो वो हमारे पास क्या हो सकता है, 180 का मैक्सिमम एंगल हो सकता है। 0 से लेकर 180 का मैक्सिमम एंगल हो सकता है। अब स्टूडेंट तीसरा एमसीक्यूज हम देखते हैं। वो कहता है कि बताओ एंगल दो वेक्टर के दरमियान क्या होगा। देखो स्टूडेंट सिंपली एमसीक्यूज नहीं है कि ऑप्शन नीचे हो कि बताओ जी इनमें से कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, वो तो इजी से एमसीक्यूज है, आप खुद भी कर लेंगे। अब वो कहता है कि एंगल फाइंड करो किन के दरमियान, टू वेक्टर के दरमियान। और फिगर ये हमारे पास गिवन है ऐसे ऐसे स्टूडेंट, ये हमारे पास फिगर गिवन है और बताता है कि बताओ इनके दरमियान, दो वेक्टर के दरमियान, ये अगर ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो कहता है बताओ इनके दरमियान कितना एंगल होगा, 30, 40 या 60 का एंगल, बताओ इनमें से कौन सा एंगल होगा। तो स्टूडेंट इन्हीं के दरमियान हमारे पास 60 का एंगल होगा इन दो वेक्टर के दरमियान। अब कैसे, अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन को भी देखते हैं। स्टूडेंट अगर हम पंखे को चलाएं तो वो पीछे शोर आ जाता है, सारी वीडियो जो है वो ख़राब हो जाती है, और गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए पसीना भी बहुत आ रहा है। लेकिन अगर हम पंखा चलाएंगे तो वो सारी की सारी जो वीडियो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि इन दो वेक्टर के दरमियान मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है। नज़र आ रहा है आपको, हाँ आ रहा है। अब स्टूडेंट हमने कहा कि इनके दरमियान मैक्सिमम एंगल इन दो वेक्टर के दरमियान 60 का हो सकता है। अब कैसे, अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। ऐसे इधर सोल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट याद रखना, जब भी वो ऐसा कहे कि बताओ दो वेक्टर के दरमियान एंगल, तो आपने हमेशा हमेशा उसको टेल टू टेल के साथ ही जोड़ के एंगल फाइंड करना है। ये देखो ना स्टूडेंट, ये हेड है और ये उसकी टेल है, ऐसे एंगल, ये तो गिवन है हमारे पास 120 हमें गिवन है, ऐसे कभी भी एंगल फाइंड नहीं होगा। जब भी वो कहेगा कि दो वेक्टर के दरमियान एंगल को फाइंड करो, तो आपने हमेशा पहले उन दो वेक्टर को टेल टू टेल जोड़ना है, तभी जाके आप उसका सही एंगल फाइंड कर सकेंगे। अब हमने स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कंसेप्ट यूज करना है ये वाला कि वेक्टर खुद को किस डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकता है, पैरेलल डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकता है। तो चलिए अब हम इस वेक्टर को ए को शिफ्ट करते हैं इसकी पैरेलल डायरेक्शन में। तो ये वेक्टर ए है, इसको हम इसकी पैरेलल डायरेक्शन में शिफ्ट करके टेल टू टेल जोड़ देते हैं। तो ये क्या बना, ये हमारे पास बी ऐसे लिख लिया हमने, ऐसे ये बी वेक्टर आ गया, इधर हम लिख लेते हैं, और ए वेक्टर हमारे पास क्या है, ये वाला, इधर इसको हम ऐसे शिफ्ट कर देते हैं, ऐसे शिफ्ट हो गया, ये क्या हो गया, ए वेक्टर। और अब हमें क्या चाहिए, जो उसने पूछा है गिवन, ये वाला एंगल हमें क्या चाहिए, ये हमें चाहिए दो वेक्टर के दरमियान ये वाला एंगल बनेगा, ना कि ये वाला जो हमें उसने गिवन दिया हुआ है। अब स्टूडेंट इसको हम ऐसे लिख ले सकते हैं, ये वाले वेक्टर हमने ड्रा किया था ना, तो ये टोटल एंगल कितना होता है, ये वाला ऐसे, ये 180 की होता है ना। अभी हमने कहा कि दो वेक्टर के दरमियान मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है, 0 से लेकर 180 तक। 180 से ज़्यादा एंगल कभी भी दो वेक्टर के दरमियान नहीं होगा जब हम उसको टेल टू टेल जोड़ेंगे। तो ये स्टूडेंट ऐसे टेल टू टेल ही है ना ऐसे, और इनके दरमियान ये मैक्सिमम एंगल कितना बना, 120 का, 180 का। और हमें स्टूडेंट ये चाहिए, और स्टूडेंट ये हमें गिवन है, ये वाला, ये कितना था, इधर से लेकर इधर तक 120 था। ये स्टूडेंट इधर 120 था ना ये वाला, ये देखो इधर से लेकर ये जो हमने इसको पैरेलल डायरेक्शन में शिफ्ट किया उस वेक्टर तक कितना एंगल था, 120 का, ये वाला, इधर से लेकर इधर तक।
ये वाला इधर बना देते हैं, ये वाला कितना था 120 का, ये वाला कितना था 120 का, और ये टोटल कितना है हमारे पास 180 का, और हमें क्या चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, ये इतना सा। तो क्या करते हैं, इस बड़े एंगल में से, इस सारे में से क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं 120 का। तो जब इस सारे में से इतने को माइनस करेंगे तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा, और वो कितना होगा हमारे पास 60 का एंगल होगा, जो कि हमने कहा कि दो वेक्टर के दरमियान अगर ये हमारे पास फिगर गिवन हो तो उन वेक्टर के दरमियान एंगल क्या होगा, 60 का एंगल होगा। तो ये थे स्टूडेंट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वेक्टर और स्केलर में से, जो कि हमारे पास ही कैट और एमकैट और बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।